Okay, very good morning, everyone. Let's get started. So today we are going to discuss list tags and block level elements and inline level elements. Okay, one of the most important and commonly asked question in an interview: block level elements and inline level elements. Okay, so आज के सेशन के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे. लास्ट वाले सेशन के अंदर मैंने आपको कमेंटिंग यूनिट एंड पाथ के बारे में एक्सप्लेन किया था. ओके, उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक हमारा बाकी वो है एंकर अटैक का. ओके, सो आज हम एंकर अटैक को भी देखेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा लिंक टैग वो भी हम कवर करेंगे. ओके, सो डे बिफोर यस्टरडे हमने HTML को स्टार्ट किया था. HTML क्या होता है, उसके बाद हमने उसका बॉयलर प्लेट का कोड राइट किया था. बेसिक HTML का बॉयलर प्लेट कैसे काम करता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, वो हमने लर्न किया था. उसके बाद हमने कुछ शॉर्टकट्स देखा है, जैसे कि कोड फॉर्मेट करना है तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट कर सकते हो, या शॉर्टकट भी है. देन आपको कमेंटिंग करना है, तो कमेंटिंग कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. कैसे किया जाता है? यस, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो, कल आपको मैंने कमेंटिंग का बेसिक पर्पस एक्सप्लेन किया था कि ये आपके कोड को रीडेबल करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, यूज फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कोड. मतलब आपकी जगह आप ये प्रोजेक्ट ये कोड किसी को हैंड ओवर करोगे तो ये कोड क्या रहेगा, आपको रीडेबल रहेगा. मतलब बिकॉज आप कोड देख के नहीं समझ सकते ये क्या कर रहा है. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक दो लाइन में कमेंट करना चाहिए. कमेंट कैसे किया जाता है? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. तो आप इससे क्या करोगे, कोड कमेंट भी करोगे, अनकमेंट भी कर सकते हो. तो कमेंटिंग के अंदर दो टाइप से आप कर सकते हो, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन. सिंगल लाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ भी क्लिक करो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ. यहाँ क्लिक किया मैंने, माउस लेके गया मैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. अनकमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट अनकमेंट. नेक्स्ट क्या था, मल्टी लाइन करना है. तो फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन कमेंट करना है, सिलेक्ट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, अनकमेंट. ओके, डन. नेक्स्ट क्या था, कमेंटिंग के बाद मुझे आपको पाथ कॉन्सेप्ट मतलब इमेज टैग, एंकर टैग, या आगे जाके आपको बहुत सारे फाइल एक्सेस करना होगा प्रोजेक्ट से, तो उसके लिए आपको पाथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था मैंने. तो पाथ इज नथिंग बट गाइस क्या, कि आपके फाइल आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, जैसे कि एसेट में स्टोर है. एंड आपका कोड का है HTML के अंदर. तो अभी आपको HTML के अंदर इस एसेट से इमेज, ऑडियो, वीडियो क्या करना है, एक्सेस करना है. तो आपको यह पाथ क्लियर होना चाहिए. तो पाथ के दो टाइप से, एक है रिलेटिव एंड दूसरा है एब्सोल्यूट. तो इसके अंदर हमने अराउंड हाफ एन आवर कल स्पेंड किया है. ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ मतलब पाथ, कंप्लीट पाथ है रूट डायरेक्टरी से. एंड रिलेटिव मतलब पाथ इज रिलेटिव टू द प्रोजेक्ट फोल्डर. डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, इसका यूज करके आप वो रिलेटिव पाथ देने वाले हो. ओके, यस, परफेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा था हमने? यस, शिवम, समृद्धि, हर्षदा. नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? एट्रीब्यूट्स. ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैंने कल आपको बोला है. HTML के अंदर आपको पहला इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डॉक टाइप HTML टैग डज. वो करता क्या है, बेसिक यू नो. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन HTML. एट्रीब्यूट्स मतलब गाइस क्या, always sits inside in a opening tag and it provides additional information or feature about that specific tag. मतलब जो टैग है उसके बारे में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कुछ फीचर प्रोवाइड करता है. इसको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है. ठीक है, सपोज ये प्री टैग है, ये H1 टैग है, ये HTML टैग है, बॉडी टैग है, टाइटल टैग है, ये HTML टैग है, बट व्हाट लैंग्वेज, इंग्लिश है. ओके, तो ये हो गया एट्रीब्यूट्स. तो मैं आपको हर एक सेशन के अंदर अभी एक दो सेशन आगे के टैग एंड क्या सिखाने वाला हूं, एट्रीब्यूट्स. तो आपको यही समझना है सिर्फ. सो कमेंट क्या होता है, क्लियर है, पाथ क्लियर है. उसके बाद लास्ट हमने स्टार्ट किया था इमेज टैग, जो हमारे वेबसाइट पे क्या दिखाता है,
इमेजेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो या मैंने आपको और एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था गाइस, वो यूनिकोड वाला, कैरेक्टर का सेट। ये मेटा टैग क्या होता है गाइस? ये आपके वेबसाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि वेबसाइट का टाइटल है, वेबसाइट का ना कैरेक्टर का सेट क्या है, म्हणजे तुम्ही मराठी पण लिहू शकता, हिंदी पण लिहू शकता, इमोजीज भी यूज कर सकते हो आप। तो ये बोलता है, ये इंडिकेट करता है कैरेक्टर का सेट UTF-8 है। इसको मेटा डेटा बोलते हैं, मेटा टैग्स। मतलब क्या? हमारे वेबसाइट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अलॉन्ग विथ टाइटल एंड ऑल। SEO, वेबसाइट रैंकिंग करना है गूगल पे, हे सगळं हेड मध्ये चालतं। आणि बॉडी टैग मतलब जिसके अंदर हमारा एक्चुअल वेबसाइट का कंटेंट है। ओके, यू गेट दिस? ओके, सो सबसे पहले आपके वेबसाइट के अंदर आपको इमेजेस दिखाना होगा, तो आपको उसके लिए टैग यूज करना है। टैग का नाम क्या है? IMG, इमेज टैग। तो इमेज टैग आप सेल्फ क्लोज लिख सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग भी लिख सकते हो, या विदाउट क्लोजिंग भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था इमेज टैग के? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? SRC, SRC मतलब पाथ। यहाँ आपको क्या देना है? पाथ देना है। उसके बाद आपको इमेज को हाइट विड्थ देना है, हाइट एट्रीब्यूट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। उसके बाद वेबसाइट को टाइटल देना है, तो टाइटल एट्रीब्यूट। टूल टिप मैसेज मतलब कैसे? लेट्स सी, गो लाइव। अभी आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो आपको ये दिखा, हेलो दिस प्रतीक, राइट? तो ये टाइटल है। उसके बाद इमेज को मैंने हाइट भी दिया है, विड्थ भी असाइन किया है। ठीक है? ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है इमेज का। इमेज के अंदर के एट्रीब्यूट्स गाइस, मैंने इमेज का फाइल लोड ही नहीं हुआ, गलती से सर्वर से डेटा ही नहीं आ रहा है। अभी सर्वर से नहीं आ रहा है, हम यहीं से एक्सेस कर रहे हैं। बट इन केस इन फ्यूचर गाइस आपका एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन होगा, तो फॉर एग्जांपल सर्वर से इमेज लोड नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा, दिस इज मोटिवेशनल कोट इमेज आ रहा है। इन केस गाइस आपने अल्टरनेट टेक्स्ट ही नहीं दिया, अब हाँ, एरर तो नहीं आएगा, HTML में एरर नहीं आएगा। अब ये टाइटल का टेक्स्ट वहां दिखेगा अलग। सो अल्टरनेट की जगह टाइटल काम करेगा, करते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट का और एक काम है क्या स्वप्नाली? वेबसाइट के अंदर इमेजेस को रैंक करने के लिए, ओके, ये SEO के लिए बोला जाता है, डिजिटल मार्केटिंग, यू नो गाइस। ठीक है, हमारा पार्ट नहीं वो। बट देखो मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल हमने कुछ सर्च किया, तो मैं उसके रिलेवेंट इमेज आते हैं ना, तो कैसे आते हैं? वो कीवर्ड वहां होता है इमेजेस के अंदर, तो कोई सर्च करेगा तो वो इमेज लोड होता है। आपने नेचुरल किया तो आपको लैपटॉप की इमेज नहीं आएंगे, आपने टेक्नोलॉजी सर्च किया तो आपको नेचर की इमेज नहीं आएंगे ना, बिकॉज ऑफ SEO। और वो इमेजेस है ना, के वर्ड यहाँ होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कुछ सर्च करेगा तो हमारे इमेजेस दिखेंगे, दैट इज SEO। तो ये टाइटल सॉरी अल्ट एट्रीब्यूट में होता है। और दूसरा एक काम इसका ये भी है कि इमेज इन केस लोड ही नहीं हुआ सर्वर से, तो क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा, वो अल्टरनेट वाला। ये था हमारा इमेज टैग। इमेजेस कहाँ से लेके आओगे? दो चार वेबसाइट्स बताए थे मैंने। यस, समृद्धि, हर्षिता, कौन से वेबसाइट थे? ऐश्वर्या, शिवम, प्लीज टाइप इन ए चैट बॉक्स। कौन कौन से थे? पिक्सल्स, अनस्प्लैश, अनस्प्लैश, पिंटरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म गाइस। आपको क्रिएटिव इमेजेस चाहिए ना, तो पिंटरेस्ट पे जाओ। आपको इंटीरियर करना है आपके घर का, आपको जो भी आइडिया चाहिए ना, वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आप वहां से ले सकते हो। मतलब वह क्रिएटिव डिजाइनर्स ने वो काम करके रखा होता है। मतलब आपको कुछ भी काम करना है, कभी आपको ड्रेसिंग सेंस वहां से देखना है, तो आप पिंटरेस्ट पे जाके देख सकते हो। वट एवर आपको जो भी चाहिए उसके रिलेटेड आपको टॉप क्रिएटिविटी वहां देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पिंटरेस्ट पे मिलेगी। तो आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो आपके अलग पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है?
पिंटरेस्ट, उसके बाद फ्री पिक। एंड कुछ भी नहीं आपको मिला तो कहाँ जाना है? गूगल पे जाना है। तो गूगल पे आपको इमेजेस टैब में सब कुछ मिलेगा। जैसे कि यहाँ मैंने सर्च किया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ओके। इमेजेस में जाओ, आपको या उसके अंदर इमेजेस, अलग अलग इमेजेस मिलेंगे। ये इमेजेस भी वही से होता है, अभी कोई विकीपीडिया से अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं। आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, कॉपी करो या सेव इमेज, कहाँ लेके जाओगे? एसेट्स में पेस्ट किया मैंने, अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है। और उसको नाम दो 4.png, अलग। डन। चलो क्लियर है गाइस? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट, करना है कंटिन्यू आगे। कुठला टॅग बघायचा आहे आपल्याला? यस। तो डे थ्री एंकर टॅग, टैग डॉट एच टी एम, एल या एम दोनों से कुछ भी चले, ठीक है। HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट कैसे लोड करना है? शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर या एक्सक्लेमेटरी मार्क, इमेट एब्रिविएशन बोला जाता है इसको। ये आपको VS कोड फ्रीली प्रोवाइड करता है, मतलब शॉर्टकट्स से बहुत सारे, ठीक है। डॉक टाइप HTML का काम क्या है? फाइल के फीचर लोड करता है, ठीक है, ओके। फीचर वगैरह इंडिकेट करता है वर्जन। HTML टैग लैंग इंग्लिश, क्या है लैंग्वेज? इंग्लिश है। व्हाट इज मेटा टैग्स? मेटा डेटा, इंफॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में, कैरेक्टर का सेट ये है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, ये आपको क्या दिख रहा है डिवाइस के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से, ये आपका मेटा टैग है। इसको क्या बोला जाता है? मेटा टैग्स, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। और वेबसाइट को टाइटल तो टाइटल, ओके। यस परफेक्ट। अब ये आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइटल चेंज करता हूं मैं। एंकर टैग H1, एंकर टैग यूज फॉर redirecting from one page to another। HR एक टैग है, आज बताऊंगे क्या HR, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलो, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाए अभी तक, लाइक टैग एंड पाथ। टैग के कितने टाइप्स है? हम्म, टू, सिंगल एंड पेयर। पाथ, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। यस, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज इन ओपनिंग टैग, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। टैग के दो टाइप्स, पाथ के दो टाइप्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, क्लियर, परफेक्ट। आज एक ऐसा ही एक टॉपिक ऐड करने वाला हूं, ओके। मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, यहाँ मैं लिखता हूँ, रन करता हूँ एप्लीकेशन। ओके आ गया वो H1 थोड़ा सा। ओके ओके, मैं इसको स्क्रीन 100% में रखता हूँ, ओके। आप ये चीज भी ध्यान में रखो, कभी भी वेबसाइट को है ना ऐसे जूम करके डेवलपमेंट मत करो। मतलब आप करते हो ना कमांड कंट्रोल प्लस करके विंडोज स्क्रीन, क्या करते हो आप? चेंज कर दो। तो इन केस गाइस आपने बाय डिफॉल्ट 125 करके रखा है, और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम क्या होगा? आप इस साइज के हिसाब से वेबसाइट डिजाइन करोगे, और जब आप उसको 100 में लेके आओगे, अभी क्या हर एक का स्क्रीन क्या 125 थोड़ी होगा? नॉर्मल क्या होता है बाय डिफॉल्ट? 100% होता है ना स्क्रीन का साइज। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ 3 डॉट पे जाके भी आपको मिलता है, ये देखो जूम, ये कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। कभी ऐसा मत करो 150 पे, आपकी वेबसाइट पे लैपटॉप पे अच्छा दिख रहा है इसलिए आप उसके हिसाब से करो, ये कभी भी नहीं करना है। कैसे होना चाहिए वो? 100 में करो। प्रॉब्लम क्या होगा, आप 125 के हिसाब से करोगे तो बाद में आप 100 पे आओगे तो पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर मेस्ड अप हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, 100% के हिसाब से काम करो। ये देखो चेक करके, कभी आप, मैं करता हूँ बट आई नो कि
ये देखने का समझ आता है, ये 100 नहीं है, ये 100 है। तो मैं जूम करके आपको कभी दिखाता हूँ, बट आप ये मत करो, अदर्स पूरा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो एंकर अटैक, उससे पहले एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस। IMG टैग, पाथ डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश 4.png, अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट। नेक्स्ट, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, पिक्सल यूनिट है। एंड टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल किसके लिए काम आता है? टाइटल देने के लिए। लेट्स सी, हाइट आ गया, विड्थ आ गया, टाइटल आ गया, सब कुछ आ गया, परफेक्ट है, डिजाइनिंग हमने किया है बेस। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस, एंकर अटैक। एंकर अटैक का काम क्या है गाइस? ये आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, नेविगेट करना है। मतलब क्या? हमारे वेबसाइट पे गाइस आगे जाके अलग अलग पेजेस आएंगे। होम पेज आएगा, यस और नो? होम के बाद कॉन्टैक्ट आएगा, कॉन्टैक्ट के बाद अबाउट आएगा, अबाउट के बाद FAQ आएगा। पेजेस आएंगे कि नहीं? तो सपोज आप होम पेज पे हो, होम पेज पे कॉन्टैक्ट पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? रिडायरेक्ट, क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा? अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, कोर्सेज, लॉग इन, साइन अप, एन नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वेबसाइट में। ओके, सो आपको क्या करना है, ये कनेक्ट करने के लिए, या आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? एंकर टैग चाहिए। तो एंकर टैग से आप क्या करोगे, एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करोगे? रिडायरेक्ट करोगे, कनेक्ट करोगे। तो ये करने के लिए हमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखना है, वो है एंकर टैग। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। आपको यहाँ टाइप करना है ए एंड एंटर करना है। कौन सा टैग है? एंकर टैग। इमेज टैग चाहिए तो IMG एंटर, एंकर टैग चाहिए तो ए टाइप करो। इसके अंदर HREF आ गया। व्हाट इज HREF राहुल? ये टैग है कि एट्रीब्यूट है? परफेक्ट। ओपनिंग टैग के अंदर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। एंकर टैग है, HREF एट्रीब्यूट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंकर टैग के लिए। अभी आप बोलोगे फिर इमेज टैग के लिए HREF लेके देखता हूं, या HREF काम नहीं करेगा, या कौन काम करेगा? SRC। SRC मतलब सोर्स, पाथ क्या है इमेज का, ये दो आप। पाथ ही नहीं दोगे तो आगे का क्या है, हाइट एंड विड्थ किस काम का है? पहले पाथ दो, इमेज लोड करने के लिए। सेम गाइस, एंकर टैग के अंदर HREF मतलब हाइपरलिंक, मैं यहां लिखता हूं, HREF हाइपरलिंक मतलब लिंक चाहिए आपको, लिंक पास करना है, कहाँ जाना है आप? लेट्स सी, मैं यहां लिखता हूं ए टैग के अंदर क्लिक हेयर, और मैंने यहाँ लिखा https://www.google.com। ये क्लिकेबल होता है guys. आता मी ते क्लिक केलं कुठे जाईल? हम्म, कहाँ जाएगा? गूगल पे। लेट्स सी, कहाँ गया वो? गूगल पे। बैक आता हूँ मैं, ये फिर से यहाँ वेबसाइट, यहाँ देखो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आ गया वो। कहता है ठीक है, ये होता है एंकर अटैक का बेसिक। HREF एट्रीब्यूट हाइपर लिंक देना है आपको, ये सर से नहीं देना, या क्या देना है, ये चाहिए देना। आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ए टाइप करो ऑटोमेटिक वो आएगा। ओके, ये होता है HREF एट्रीब्यूट गाइस। और भी है दो, एक है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल मतलब क्या? टूल टिप मैसेज, सेम एज सेम एज इमेज टॅग। इमेज टॅग मध्ये होतं ना टायटल, इथे पण टायटल द्यायचं, दिस इज गूगल, या ऐसे लिख होता है ना गूगल पे, विजिट टू गूगल, ऐसे आपको मैसेज आता है बॉक्स में देखो। आणि खाली बघा टॉप बॉटम को, टॉप बॉटम को देखो लिंक आ रहा है आपको एक,
मतलब ये गूगल पे जाने वाला है, नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, क्लिक करो। अनटुल टिप आ रहा है, ये देखो। विजिट टू नहीं आ रहा है। सेव करता हूँ एक बार एंड फिर से देखते। आ गया क्या विजिट टू गूगल? ये क्या है? टाइटल एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है वो? टाइटल एट्रीब्यूट है। समृद्धि क्लियर हो रहा है? शिवम, हर्षदा, ऐश्वर्या, कांचन। यस प्लीज टाइप इन ए चैट बॉक्स सर, प्रोग्राम से बॉडी टाइप करेगा शॉर्टकट्स सर। ओके। सी समृद्धी, म्हणजे तुम्ही हे कंटेंट बोलताय का फक्त हे पूर्ण बॉयलर प्लेट हवी असेल तर शॉर्टकट आहे, तुम्ही शिफ्ट आणि एक्सक्लेमेटरी मार्क हे एंटर करा, तुम्हाला सजेशन येईल इथे बघा। शिफ्ट आणि एक्सक्लेमेटरी मार्क, हे बघा इथे ऑप्शन असेल, तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आणि तिथे म्हणजे माऊस आला की एंटर करायचं, तुम्हाला हा पूर्ण बॉयलर प्लेट रेडीमेड भेटेल। बट यू शुड नो गाइस, ये टैग क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, बॉडी में क्या होता है, पहले समझना है आपको। समझने के बाद आप शॉर्टकट्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। बट पहले क्लियर करना है आपको, बिकॉज वो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लियर है अभी? ओके चलो ग्रेट। तो ये था हमारा बॉयलर प्लेट के बाद हमने हेडिंग टैग देखा है, पैराग्राफ देखा है, इमेज टैग देखा है, एंड आज क्या देख रहे हैं, एंकर टैग, एंड उसके साथ कमेंट करना है, कोड फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक करके वगैरह। तो ऐसे हम बाकी चीजें देख रहे हैं। ओके। एक्सटेंशन डाउनलोड किया था लाइव सर्वर, कोड रन करने के लिए ब्राउजर पे। सो ये है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर मैं आपको और एक चीज क्लियर करता हूँ। ए टैग, मुझे सपोज जाना है डॉट स्लैश डे 2, इस फाइल में जाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ Go to Day 2 फाइल। गाइस ये भी काम करता। इथे क्लिक केल्यावरती कुठे जाईल तो आता? Day 2 ला गेला। केव्हा इथे तुम्ही लिंक द्या तुमचे, गुगलला जाईल ते अबाउटस.html कॉन्टॅक्ट, वहां से रिडायरेक्ट करता है। ओके, कळत आहे का? यस, सिट स्ट्रेट गाइस, प्लीज सिट स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? यस। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। अभी एक प्रॉब्लेम आहे यार। सपोज मी इथे क्लिक केलं, तर तुमच्या लक्षात असेल की हे सेम टॅब वरतीच ओपन होत आहे आणि तुमची वेबसाइट मागे बैकला है। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, बट देखो एक बार मैं यहाँ भी क्लिक करता हूँ, मुझे बैक आना पड़ रहा है, देन ये मेरा वेबसाइट एक्चुअल दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब पे ओपन होना चाहिए, एंड आपका वेबसाइट कहाँ होना चाहिए? लास्ट टैब पे अलग से होना चाहिए ना। और जहाँ क्लिक करे वो न्यू टैब ओपन होना चाहिए। अब ऑब्जर्व करो, मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ। चलो, किस वेबसाइट को विजिट करना है? चलो, साफ सफाई वाला .com। चलो सपोज मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। सी, ये मेरा पेज है, मेन।
आज जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ ओपन हो रहा है वो? सेपरेट टैब पे। ठीक है, यही मुझे आपको एक क्लैरिटी देना था कि कैसे काम होता है। ओके, अभी आप मुझे ये बताओ कि हमने 2 दिन में जो लर्न किया है गाइस, इससे आप क्या क्या कर सकते हो इस वेबसाइट को देख के। मतलब मैं स्टाइलिंग नहीं बोल रहा, वो तो हमने सीखा ही नहीं, सीएसएस। बट आपको इतना तो क्लियर होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नॉर्मली हेडिंग एंड पैराग्राफ, इमेज टैग दिख रहा है। इमेज टैग के बाद गाइस आप कहीं भी क्लिक करो तो वो आपको क्या दिखेगा? एंकर टैग। ये एंकर टैग है, व्यू एलिजिबल प्रोडक्ट्स। या नीचे देखो लिंक आ रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करो एक बार। क्या हो गया फिर से? न्यू टैब पे क्या हो रहा है वो? ओपन हो रहा है। सो पॉइंट इज दैट कि यहाँ भी क्या है? एंकर टैग है। ठीक है, और ये इमेज टैग है जो आप देख रहे हो। अब ये थोड़ा सा जूम हो रहा है वगैरह, हम देखेंगे बाद में। सब कुछ वही है, आप जो लर्न करो वही है सब कुछ। पैराग्राफ हीडिंग, पैराग्राफ हीडिंग। अब ये बटन कैसे डिजाइन करना है वो सीएसएस है। ओके, इमेज टैग देखा आपने, इमेज लोड करने के लिए। अभी क्या करना है आपको? एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है गाइस, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? सपोज यहाँ देखते हैं, हाँ ये भी देखो सेम है। यहाँ कनेक्ट है ये वाला, तो अभी ये वेबसाइट ओपन हुआ है। सो हर जगह वही है गाइस, आपको सिर्फ समझना है उसको रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ रिलेट करना है, आप जो डेली यूज करते हो। राइट सुमित? क्लियर हो रहा है? सो आपको मैं लास्ट एट्रीब्यूट सिखा रहा हूं, टारगेट एट्रीब्यूट। ये टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है? न्यू टैब में ओपन करता है। मतलब जैसे आपको यह वैल्यू देना है, अंडरस्कोर ब्लैंक टू ओपन पेज इन ए न्यू टैब। दैट्स इट। अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब एक न्यू न्यू टैब पे आप ओपन करो इसको। दैट्स इट। ये 3 एट्रीब्यूट ध्यान में रखो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट दो ही है, एचआरएफ एंड टारगेट। इमेज टैग के अंदर इंपॉर्टेंट है एसआरसी। बाकी हाइट वेट आप नहीं दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे दिखेगा। बट पाथ ही नहीं दोगे तो इमेज नहीं आएगा। समझना इंपॉर्टेंट क्या है। इमेज टैग के अंदर एसआरसी पाथ देना ही है, एंकर टैग के अंदर एचआरएफ देना ही है। बाकी टाइटल नहीं दोगे तभी काम हो रहा है, टारगेट नहीं दोगे तभी काम हो रहा है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स। ओपन करना न्यू टैब में करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे क्या? टारगेट, ये इतने ऑप्शन है गाइस, मैंने आपको डायरेक्टली वो बताया क्या, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा गाइस? आप यहाँ क्लिक करोगे ना अभी, ये अभी न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। अन्य हमारा वेबसाइट यहाँ। ओके, ये है बेसिक एचटीएमएल के अंदर के कॉन्सेप्ट्स। इमेज टैग, एंकर टैग, दैट्स इट। यू गेट दिस। लास्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे, जो वो कॉन्सेप्ट है गाइस, एंड 101% इंटरव्यू के अंदर आपको ये क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको जीपीटी पे जाके दिखाता हूँ हम कितना सही जा रहे हैं। प्रिपरेशन हमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन ए वेब डेवलपमेंट, बेसिक एचटीएमएल एंड फंडामेंटल। मैंने इतना ही सर्च किया है, अभी तक जितना देखा है उससे गारंटेड बोल रहा हूँ 5 to 6 क्वेश्चन तो रहेंगे। इतने नहीं कोई क्वेश्चन करता है, मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, मैंने कॉमन बोला है। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, व्हाट इज फ्रंट एंड बैक एंड, व्हाट इज वेबसाइट, छोड़ दो ये। हाउ इंटरनेट वर्क, आ गया क्या पॉइंट? इतना कोई करेगा नहीं, फिर से वही बोल रहा हूँ। एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस में फर्क क्या होता है माहिती है? यस, ये मैंने नहीं, चैट जीपीटी दे रहा है। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज डीएनएस, व्हाट हैपन व्हेन यू टाइप यूआरएल इनटू ब्राउजर। क्या आंसर है इसका? यस यस बोला, ये कोई टेक्निकल बुक की, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर थोड़ी है, आपको यही बोलना है। आपको मालूम है इसका आंसर मैंने दिया है ऑलरेडी, ये मैंने 3 4 बार रिपीट किया है लास्ट के 3 सेशन में। व्हाट हैपन व्हेन यू टाइप यूआरएल इन फ्रंट एंड, सॉरी ब्राउजर। परफेक्ट, सर्वर को रिक्वेस्ट जाता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, वेबसाइट आपको दिखता है, राउटर बैठा है वहां। ओके, ग्लोबली इंटर फाइबर ऑप्टिक केबल्स। व्हाट इज डीएनएस, व्हाट इज आईपी एड्रेस, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर एट्रिक, एवरीथिंग। आप देखोगे तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं कि जो नहीं है, फंडामेंटल। एंड यही 90% स्टूडेंट को मालूम नहीं अभी। यू गेट दिस गाइस, मुझे क्या क्लियर करना है? ठीक है, जो आपके पास अभी ये नॉलेज है, जो किसी को अभी तक मालूम नहीं है।
किसी को क्वेश्चन करो व्हाट डीएनएस होता क्या, उसको आइडिया ही नहीं है डीएनएस मतलब क्या। और वो डेवलपर, ये मालूम होना चाहिए। एचटीएमएल में क्या, ये छोड़ दो, स्टैंड फॉर किसके लिए, लेटेस्ट वर्जन क्या है, ये सबको मालूम है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही क्लियर किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक टाइप। ओके। नेक्स्ट, ये टैग क्या करते हैं वो भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, यस ये टॉपिक मुझे आज सिखाना है। व्हाट आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। 101% ये HTML के अंदर आपको ये क्वेश्चन रहेगा, चांसेस बहुत है। मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, बट टेक्निकली आपको ये HTML समझना है तो ये समझ लो पहले। ओके, चलो आगे क्या, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। अल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या है, हेडिंग टैग्स क्या होता है, पर इतने कोई बेसिक में अभी नहीं जाता है, ठीक है, पहले था इतना बेसिक। ये चरीफ एट्रीब्यूट का काम क्या है, लिंक एंड इमेज टैग। समझ रहे हो, 2-3 सेशन के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस मिला है, बट फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको कि हर एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी। अभी आगे के टॉपिक हमारा लिस्ट आ गए, फॉर्म कैसे बनता है वो है। उसके बाद HTML लेटेस्ट ऑडियो वीडियो टैग क्या होता है, बस यही सीक्वेंस में सीख रहे हो। एंड SEO का बेसिक आपको बताऊंगा। हो गया HTML, कुछ नहीं और। 90 to 90% HTML इसी के अंदर चलता है। फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, एंड बाद में CSS आता है। देखो गेट पोस्ट का डिफरेंस, कहते क्लॅरिटी भेटते की आपण एक प्रॉपर डायरेक्शन मध्ये लर्न करतो। ठीक है, चलो क्या कॉन्सेप्ट देखने हैं अभी हमें। हाँ, यस बोला, लक्ष्य आएगा ना। यस, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, ये HTML के अंदर अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पाथ के 2 टाइप्स बताए, टैग्स के 2 टाइप्स बताए, एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो क्लियर किया। सिमिलर एक लास्ट टॉपिक है गाइस, ये आपको समझना है, फिर आगे से सिर्फ टैग एट्रीब्यूट्स, टैग एंड एट्रीब्यूट इतना ही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, डे 2, डे 3, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, मतलब टैग, ब्लॉक लेवल टैग, इनलाइन लेवल टैग, जिसको मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस, शिफ्ट बटन प्लस, म्हणजे काय प्लस नका दाबू, ठीक है, शिफ्ट एंड नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर कर है, प्लस नहीं एंटर करना है आपको, शिफ्ट एंड नॉट ऑपरेटर ऐसे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होता है HTML के अंदर, ये आपको समझना है, ये आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, बहुत बेसिक है बट इंपॉर्टेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स मतलब क्या, लेट्स सी गाइस। ब्लॉक लेवल टैग्स मतलब क्या, एक ही लाइन में मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा मतलब इसका क्या है। ब्लॉक लेवल, सच एलिमेंट्स मतलब टैग्स which blocks the total width of a screen। क्या समझ आ गया आपको इस स्टेटमेंट के अंदर, रितेश। यस रितेश, काय करते हैं। Such a element stacks which blocks the total 100% width of a screen, मतलब ब्लॉक लेवल टैग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पहले, इनलाइन लेवल टैग्स, such a tag which does not block width of a screen, it displays in a same line, in a line, same line। For example, image if we put on a screen and width is a 100%, width is a 100%, हाँ परफेक्ट समृद्धि, गुड। मतलब इमेज टैग है, इमेज टैग का विड्थ 100% आपने दिया, तो टोटल स्क्रीन को ब्लॉक किया उसने, परफेक्ट। ठीक है, सो इसको क्या बोला जाता है,
ब्लॉक लेवल इनलाइन लेवल। और कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे थोड़ा सा और इज वे में, व्हाट इज ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल टैग्स? हर्षिता, डू यू नो? आप, आई थिंक आपने ऑलरेडी लर्न किया HTML, सो आपको आइडिया होगा। यस हर्षिता, व्हाट इज द ब्लॉक लेवल टैग्स? गाइस अनम्यूट करके बोलना है आपको, आपका कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन तभी इंप्रूव होगा। लेट्स इमेजिन गाइस, आप एक इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन हुए अभी। मेरे पास अभी इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग्स है, पेड इंटर्नशिप के लिए मेरे कंपनी के अंदर, मैंने बोला ऑलरेडी। बट हिंजवड़ी में एक कंपनी है, वहां भी हम रेफरेंस देने वाले हैं। मतलब उनको हायरिंग है, अभी ओपनिंग्स है उनके पास, दो तीन फ्रेशर्स के लिए वो हायर करने वाले हैं। ओके। एंड आप इसे डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है, ठीक है? वो आपको कैमरा ऑन करके बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ऐसा म्यूट करके रखोगे तो वो आपको हमेशा के लिए म्यूट करेंगे, ठीक है? सो आपको ये ध्यान में रखना है. ओके, तुम्हाला बोलावंच लागेल. तुम्ही असं नका समजू की ठीक आहे, काय चाललंय, फक्त एंटरटेन करायचंय, हाला हा बोलायचं, हे असं नका करू, ठीक आहे? खरंच करिअर करायचंय आपको, करिअर करना है आईटी में, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, तो गाइस यू हैव टू कम्युनिकेट, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है? कब तक ऐसे बैठोगे आप? एक साल और एक साल, ठीक है? उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी से वो थोड़ा सा हैंडी हो जाए, उसके लिए बाद में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन कनेक्ट करना है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ म्यूट करके बैठना है एंड कैमरा ऑफ करके बैठना है, ये मतलब नाही इसका, ठीक आहे? तुम्ही असं फिरत फिरत तर नाही करत आहे सेशन, राईट? कुठेतरी एक सेटअप असेल तुमचा, तर ऑन करा कॅमेरा जर प्रॉब्लेम नसेल तुम्हाला, इफ यू आर कम्फर्टेबल गाइस, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखो एंड बोलो, ठीक है? या मेरे लिए कोई भी नया नहीं, समृद्धि इज ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है, ओके? ऐश्वर्या होगा, शिवम भी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको मालूम है, तो आप बोल सकते हो, आपके लिए कोई नया नहीं है, ओके? एंड वी आर ऑल फ्रॉम द सेम प्लेस, सो आपको ऐसा कोई लो कॉन्फिडेंट या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ कम्युनिकेट करो एंड इंटरेक्शन रखो, इसका फायदा मुझे नहीं है, आपको है। जितना आप बोलोगे उतना एक बॉन्ड क्रिएट होता है, समझ आता है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है? कभी भी वन वन साइड एफर्ट्स कोई काम का नहीं है, आपके साइड से भी कुछ चाहिए, तभी ये विन विन रहेगा, ओके? यस, गप्प बसू नका. कळत आहे समृद्धी, शिवा? यस, बोला. यस, आप स्केलर वगैरह उनके कोर्सेज ज्वाइन करोगे, जहाँ आप 1-1, 2 lakhs वगैरह से फीस भरते हो, तो वहाँ उनका रूल होता है कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड करना होता है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, बट मैं ऑलरेडी बोला है आपको, देखो एक करेगा तो उसका देख के दूसरा भी करता है, ठीक है? तो अब उसका पार्ट बनो, इनिशिएटिव लेना आपका काम है, ठीक है? चलो आगे जाता हूँ, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ. गाइस, व्हाट इज द ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन लेवल? ब्लॉक लेवल टैग्स, ये इसको मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, ऐसे टैग्स जो स्क्रीन का विड्थ है ना ब्लॉक करता है. और ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है क्या है, सिर्फ मैं उसको टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आर द ब्लॉक एंड व्हाट आर द इनलाइंस. सी कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉक लेवल टैग्स मतलब ऐसे टैग्स कि आप उसको लिखोगे तो वो आपके स्क्रीन का विड्थ ब्लॉक करता है और वो न्यू लाइन पे आता है. इसका मतलब क्या है गाइस? आपको मालूम है ऑलरेडी, मैंने ये H1 टैग लिखा और मैंने यहाँ लिखा हेलो, ये हेलो है, राइट? मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन पे लिखा H1 वर्ल्ड, व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन हियर? वो नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा कि सेम लाइन पे? नेक्स्ट लाइन पे. क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हम्म. अच्छा, वो ब्लॉक कर रहा है क्या? ठीक है, गुड. गाइस मेरा क्वेश्चन इतना ही है आपको, सिंपल, कि फिर वो सेम लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है, इसी लाइन पे हेलो वर्ल्ड आगे क्यों नहीं आया? पॉइंट क्या होता है? अभी उल्टा थोड़ा सा ट्विस्ट. लगेच कळणार तुम्हाला, एक खूप बेसिक आहे. क्लोजिंग टॅग दिलाय, क्लोजिंग टॅग दिलाय. नहीं समृद्धि, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप. क्लोजिंग टैग दिया इसलिए नहीं, रीजन अलग है.
इस पॉइंट से ये क्लोज किया है इसलिए आप बोल रहे हो, बट अभी यहाँ क्लोज भी नहीं है, ठीक है। कि आपका कंफ्यूज ही हो सकता है, फिर यहाँ क्लोज देता हूँ, फिर ऐसा भी यहाँ भी दिखा दे सकता हूँ क्लोज। इमेज टैग आप अलग अलग वैसे लिख सकते हो। अब देखो, ठीक है, इमेज का विड्थ थोड़ा सा ज्यादा, इससे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड 4 डॉट, क्या हो गया, इमेज 2.1 and 2। हाँ, एक्सटेंशन वेगळं आहे का? जेपीजी, क्या हो रहा है, एक मतलब कोई इमेज का हाइट एक्स्ट्रा है इसलिए वो नीचे जा रहा है। हम्म. आता सांगा, आता एक लाईन मध्ये काय आलं? हम्म. म्हणजे तुम्हाला दोन कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचे, टॅग्स एकतर ब्लॉक असू शकतात किंवा मग आता इथे स्पेस आहे, तर मग हॅलो वर्ल्ड एका लाईन मध्ये नाही आलं, मग इथे इमेज टैग एक लाइन में क्यों आ रहा है? तो पॉइंट इज दैट गाइस, पॉइंट इज दैट एचटीएमएल के अंदर है ना, कुछ टैग्स ब्लॉक लेवल होते हैं और कुछ इन लाइन होते हैं। टैग्स के दो टाइप्स हैं, पेयर्ड एंड सिंगल, दोनों को मिक्स नहीं करना है। टैग्स के दो टाइप्स अलग, पाथ के दो टाइप्स अलग, एट्रीब्यूट्स अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ब्लॉक लेवल टैग्स एंड इनलाइन लेवल टैग एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल टैग मतलब ऐसे टैग्स जो स्क्रीन को ब्लॉक करता है, मतलब आपने यहाँ सिर्फ एच भी लिखा होता तभी वो आगे का स्पेस 100% ना विड्थ स्क्रीन से, हाइट अनलिमिटेड है, आप कितना भी हाइट आएगा, जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ेगा वो अनलिमिटेड है। बट विड्थ तो फिक्स है ना। कब वेबसाइट ऐसे स्क्रॉल करता करो तुम, हॉरिजेंटली तो नहीं करते हो ना, वेबसाइट ऐसे ही स्क्रॉल होता है। ओके ना। इसके बाहर जा रहा है मतलब आपका वेबसाइट का कोडिंग गलत है, थोड़ा बहुत, मतलब कुछ स्पेसिंग वगैरह आपने दिया एक्स्ट्रा हुआ है इसलिए वो बाहर जा रहा है। तो ये ब्लॉक लेवल है, ये इनलाइन टैग्स है। सो कसं ओळखणार तुम्ही इनलाइन आहे की ब्लॉक? दोन टॅग घ्यायचे, एक लाइन में आ गया तो, एंड ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक कर दो तो ब्लॉक लेवल, ठीक है। सो इतना ही टॉपिक। अब आप मुझे बताओगे ये ब्लॉक लेवल टैग है कि इनलाइन टैग? पी टैग, हेलो, पी टैग, हेलो, एक लाइन में आएगा कि न्यू लाइन? नाउ, इनलाइन, ब्लॉक लेवल, इनलाइन, यस, ये ब्लॉक लेवल है। ये देखो लास्ट हेलो हेलो किससे, नाही दिसत आहे का? ठीक है, नका बघू पण दिसतंय इथे आहे, लास्ट आहे, ठीक है। हेलो हेलो, ये क्या है? ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, इथे मी घेतला पी, हेलो वर्ल्ड, क्या है वो? ब्लॉक, ये मिक्स हो गया सब पूरी टैग के अंदर। इथे बघा, दिसतंय का ते हेलो वर्ल्ड? सो यू गेट टू नो गाइस कि काम कैसे हो रहा है, ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन में फर्क क्या होता है। परत एकदा दाखवतो, इसने टोटल बिट ब्लॉक किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इमेज ने किया क्या? नहीं, इमेज क्या कर रहा है, एक लाइन में आ रहा है, तो आपको इससे गेस करना है कि वो ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है। दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। इसमें कुछ भी आपका दिमाग नहीं लगाना है, जो है वो है, ठीक है। ये ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, बिकॉज ये एचटीएमएल के अंदर ऑलरेडी है।
राइट। यस। सो हमें ये समझना है, मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, जो है उसके अंदर क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, जो है सिर्फ उसका टैक्स सीख रहे हैं। ये करने के लिए ये होता है, वो करने के लिए वो होता है, हम ये सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया H1 पैराग्राफ, इमेज टैग। नेक्स्ट टॉपिक अभी आप मुझे बताओ कि ये ब्लॉक है कि इनलाइन। एंकर टैग, डॉट डॉट स्लैश, डॉट स्लैश, क्लिक हियर 1। एंकर अटैक, डॉट डॉट स्लैश, सॉरी डॉट स्लैश, क्लिक हियर 2। ब्लॉक की इनलाइन। जैसे आपने पहले उस देखा था, मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, कुठला टैग है? इनलाइन टैग है। ठीक है। एक लाइन में आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इनलाइन टैग्स। सो अभी तक आपने जितने भी टैग्स लर्न किया है वो इनलाइन है कि ब्लॉक है, ये आप मुझे बताओगे। पी टैग इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। इनलाइन की ब्लॉक, ब्लॉक लेवल। ठीक है। ब्लॉक लेवल। यस। हेडिंग टैग्स, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल। ओके। प्री टैग, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल। ओके, परफेक्ट। प्री टैग के बाद हमने देखा इमेज टैग, इनलाइन। एंकर लाइन। टैग, इनलाइन। ओके। लाइन। बस। अभी आगे से मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, ये इनलाइन है कि ब्लॉक है, पेयर है कि सिंगल है। ओके। इतना ही है HTML, बाकी कुछ भी नहीं है। You didn't use any table tag or div tag, then how come image is not, it is not getting one lives? Because you did not put any image size was okay. टेबल टैग एंड वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, समृद्धि, ठीक है। बट आप बोल रहे हो कि इमेज टैग को आपने हाइट विड्थ नहीं दिया, राइट? गुड क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज आपने इमेज को विड्थ दिया 100%, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इमेज कहाँ जाएगा, राइट? यस। सपोज आपने इमेज को, पहले वाली इमेज को विड्थ दिया 80%, आता परसेंट छोड़ा, सपोज 1800, 800 पिक्सल। ओके। एंड अभी स्पेस बहुत कम है, और दूसरा वाला जो इमेज है ना, उसका विड्थ बाय डिफॉल्ट होता है ना कुछ, तो वो है 300 या 500 है। तो वो स्क्रीन में एडजस्ट नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा? वो खुद जाएगा, कहाँ जाएगा? न्यू लाइन पे जाएगा। वो कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको एक पहला इमेज दिखा रहा था guys, उसका बाय डिफॉल्ट ही हाइट एंड विड्थ बहुत बड़ा है, इसलिए ऑटोमेटिक दूसरा इमेज कहाँ जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इमेज टैग ब्लॉक लेवल हो गया। वो बाय डिफॉल्ट क्या है? इनलाइन ही है। मैंने उसको हाईट विड्थ देके वो ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक म्हणजे काय, त्याला न्यू लाईनला दाखवलंय मी, बट बाय डिफॉल्ट तो इन लाईनच आहे. हे कसं कळलं आपल्याला? दोन इमेज समोर घ्या, हाईट विड्थ दोन्हीची कमी म्हणून ते एका लाईन मध्ये ऍडजस्ट आहे. समोर ते कळलं का? हाच क्वेश्चन आहे तुमचा? यस, परफेक्ट, गुड। ये ड्यू टैग एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है जो हमें सीखना है। ड्यू टॅग तुम्हाला वेबसाईटमध्ये मी दाखवलं असेल, डे 1 डे 2 मध्ये, हर एक वेबसाइट में 90% क्या है? 90% कौन सा टॅग आहे? ड्यू टॅग आहे, तो तर मास्टर करायचा आहे. बट त्याच्यासाठी आधी तुम्हाला बेसिक टेबल टॅग, इमेज टॅग, अँकर टॅग, पॅराग्राफ, हेडिंग हे माहिती पाहिजे. आणि ते माहिती झाल्यानंतर तुम्ही हे वेबसाईटचं काय करणार? आप इस वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करो ड्यू टैग के बाद। बट पहले बेस क्लियर करना है, फाउंडेशन। वो स्ट्रांग होगा तभी हम बिल्डिंग अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा फाउंडेशन पे काम चल रहा है, बेसिक 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 चीजें आपको समझ आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, यू गेट दिस गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स। ऐश्वर्या, आर यू देयर?
यस, बोलना है आपको, कम्युनिकेट करो। ठीक है, एटलीस्ट चैट बॉक्स के अंदर तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं करना है मुझे, ठीक है, कि सिर्फ ऑफलाइन के लिए मैं सिखा रहा हूँ, तो आप इंटरेक्ट करोगे तो वो पॉसिबल होगा। चलो, कळतं इथपर्यंत, प्रॅक्टिस करायची आहे। अभी हमारा इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, सब कुछ एक साथ, टैग, एट्रीब्यूट्स, टैग के टाइप्स, पाथ के टाइप्स, ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है, एक बार मुझे समराइज करना है, कौन करेगा कि क्या हुआ है अभी तक? कौन कर सकता है? हम्म? हमने अभी तक क्या क्या देखा है, कोई भी एक कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन, चलो, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बोलने के लिए, तो आप बोल सकते हो। यस, एनीवन? गलत सही ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बोलना है आप। यस, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? यस, उदय बोला ऑफलाइन। आपण असं काही शिकलोच नाहीये की तुम्हाला एवढं कॉम्प्लेक्स नाही वाटायला पाहिजे। तो हमारा जस्ट मेमोराइज डे 1 डे 2, मतलब HTML में बोल रहा हूँ, बाकी पूरा डे 1 से नहीं बोल रहा। HTML हमने क्या देखा है अभी तक बेसिक, जो आपको मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस, स्वप्नाली। हम्म। ओके। रितेश। आवाज आवाज। कुठले कुठले? हम्म। यस। चलो, ठीक है, तो क्या देखा है हमने, 2 मिनट में रिवाइज करना होगा तो। हमने HTML के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वेबसाइट का लेआउट बिल्ड करते हैं। HTML को टी बर्नर्स-ली ने 1991 को इन्वेंट किया है। HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, जिसके अंदर लेटेस्ट फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि ऑडियो वीडियो, दैट्स इट। उसके बाद हमने HTML का बॉयलर प्लेट को लर्न किया था, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, जहां से जर्नी स्टार्ट होती है HTML का। गूगल वेबसाइट, अमेजोन, कुठली पण वेबसाइट ओपन करा, कुछ भी ओपन करोगे तो वही मिलता है। सो हमने डॉक टाइप HTML से स्टार्ट किया था, वो इंडिकेट करता है HTML5 का फीचर। देन उसके अंदर आता है HTML टैग, देन हेड, उसके अंदर उसके बाद बॉडी टैग आता है। हेड इज नथिंग बट हमारे वेबसाइट का इंफॉर्मेशन होता है, मेटा टैग्स, टाइटल, बॉडी मतलब एक्चुअल कंटेंट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टैग्स। टैग्स के दो टाइप्स होता है, पेड एंड सिंगल। पेड मतलब ओपनिंग क्लोजिंग, सिंगल मतलब सिंगल या सेल्फ क्लोज। ओके, खुद ही क्लोज होता है, वो एक ही है। ओके। उसके बाद हमने टैग्स देखा है, हेडिंग टैग्स फॉर हेडिंग, H1 to H6, H1 लार्जेस्ट, H6 स्मॉलेस्ट। देन हमने पैराग्राफ देखा टू लोड द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमने प्री टैग देखा। प्री टैग क्या करता है, जैसे आप लिखोगे वैसे कंटेंट आपको वेबसाइट पे दिखता है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। पैराग्राफ रिस्पॉन्सिव है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो मैं बोल रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ, तो आप भी बोल सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हमने देखा इमेज टैग एंड एंकर टैग। उससे पहले आपको मैंने पाथ कॉन्सेप्ट सिखाया था। पाथ क्या होता है, रिलेटिव एंड ऍब्सोल्यूट। ऍब्सोल्यूट मध्ये कंप्लीट, रिलेटिव्ह मतलब डॉट डॉट स्लॅश, रिलेटिव्ह आहे, प्रोजेक्टच्या आतमध्येच कुठेतरी ते फाईल असणार, त्याचा पाथ रिलेटिव्ह असणार आहे। ओके। नेक्स्ट देखा हमने एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग में होता है, जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, क्या करता है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टैग के बारे में। तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था इमेज एंड एंकर का। इमेज टैग होता है इमेज लोड करने के लिए, यसर से एट्रीब्यूट, हाइट विड्थ एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट एंड अल्ट एट्रीब्यूट, अल्टरनेट टेक्स्ट लोड करने के लिए इमेजेस। उसके बाद एंकर टैग। एंकर टैग एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है, HREF, टार्गेट एंड टाइटल। हाइट विड्थ तिथे काही येणार आहे का? नाही, आपण फक्त क्लिक करतो। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट अभी इसके अंदर ऐड ऑन किया मैंने
ब्लॉक लेवल टॅग कुठले असतात आणि इनलाईन कुठले असतात, आता अभी तक जो लर्न किया वो एंड आगे जो आएंगे वो, एक तो ब्लॉक या इनलाइन हो गए। ब्लॉक मतलब टोटल विड्थ ब्लॉक करता है, इनलाइन मतलब सेम लाइन में आता है। तो आपको इतना समझ आएगा, पैराग्राफ हेडिंग प्री ब्लॉक है, एंड लास्ट के दो इमेज एंड एंकर है इनलाइन, दैट्स इट। ये रिवीजन, बट वो याद आपको रखना पड़ेगा हमने डे वन से क्या क्या सीखा था, एंड वो प्रैक्टिस करोगे तो यस, हमने ये ऐसा ऐसा किया था, ऐसे हमने आगे। यू नीड टू लर्न हाउ टू आर्टिकुलेट द स्टेटमेंट्स, मतलब आपको फ्रेमिंग करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये तभी बोल सकते हो आप, आपको क्लियर होगा तो, राइट। कंफ्यूजन होगा तो आप बोल ही नहीं सकते हो ना। क्लियर होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करना है आपको, डेली वही वही रिपीट करना है। आप भी दूसरे को सिखा सकते हो, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ, बेसिक टैक्स, ठीक है। उसी में सेम क्वेश्चन करोगा मैं, ब्लॉक है कि इनलाइन। लास्ट टॉपिक डे 3, बेसिक टैक्स। शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, ये होता है डेवलपमेंट का स्पीड। ओके, अब अभी हम बॉयलर प्लेट को यूज करें डायरेक्ट, डे वन को हम टाइप कर रहे थे, अभी हम डायरेक्ट उसको लोड करें। जैसे आगे आगे आपको क्या करना है, डेवलपमेंट का स्पीड इंक्रीज करना है। अब यह कॉन्सेप्ट आता है बेसिक टैक्स क्या होता है। ये एच आर अटैक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं उसको लोड कर रहा हूँ, डिस्पोज गोला है। बेसिक टैक्स, बेसिक टैक्स में क्या क्या आता है गाइस, जैसे आपके पास एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा लोरेम 300, राइट क्लिक, फॉर्मेट करो, शॉर्टकट है उसके लिए शॉर्टकट यूज करो, और ये सेव किया मैंने, ब्राउजर पे लोड हुआ है, दिख रहा है, यस। उसके बाद इमेज ले रहा हूं, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, मुझे बाहर से लेना इमेज, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डाउनलोड्स में जाना है मुझे सपोज। देखो मैं बहुत बाहर आ गया, मुझे डाउनलोड से एक इमेज लेना है, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, स्क्रीनशॉट डॉट पी एन जी, ये कोई तो इमेज है, स्क्रीनशॉट है, तो देखते आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम होता है guys इस केस में, बिकॉज वो इमेज इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट ही नहीं है, आप इससे बाहर जा रहे हो, दैट्स द रीजन गाइस ये इमेज एक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था क्या, देखो सही है बट वो इमेज ही नहीं मिलेगा। इमेज कहाँ रखो, आपके आसपास इस फोल्डर के पास में ही रहो, म्हणजे इथेच आहे कुठे, हम यहाँ है और हमारा डेटा यहाँ है, एसेट्स, एसेट्स लाइक ऑडियो वीडियो इमेजेस जो भी है आपका, एंड ये लोड हो जाएगा अब। आ गया, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, या दूसरा इमेज कोई लेता हो, चलो। इमेज लेने के लिए हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, पिंटरेस्ट, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। इट्स टाइम टू राइट अ न्यू स्टोरी, चलो ये इमेज मुझे लेना है, कॉपी करना है, एंड क्या करना है, कहाँ पेस्ट करोगे, एसेट्स में, ठीक है। चलो तो यहाँ मुझे इमेज देना है, वो क्या उसका नाम है, इमेज डॉट पी एन जी। अभी इसको बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाइट देंगे कितना, 400, विड्थ 400, अलग, परफेक्ट। अब आता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। गाइज सपोज आपको बेसिक टैक्स का यूज करना है, मतलब जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ बेसिक टैक्स, कुठले कुठले ते एकदा इथे नोट करतो। आपको फॉर एग्जांपल कुछ बोल्ड करना है ना, बोल्ड, बी टॅग, सिंटॅक्स लिहितो इथे, फक्त यूज करून बघू आपण। आपको और बोल्ड का ही अल्टरनेटिव स्ट्रॉंग, सेम एज बोल्ड, बट इट शोज इम्पॉर्टन्स, म्हणजे तो टेक्स्टला हायलाइट करतो, मॉडर्न
HTML मध्ये ये इंट्रोड्यूस व्हाय सेम आहे बट प्रैक्टिस बाद में भी करोगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। सपोज आपको कोई HTML के अंदर वेबसाइट में इटालिक टेक्स्ट दिखता है, इटालिक आई टैग, मतलब टिल्टेड होता है ना थोड़ा सा, वर्ड यूज किया ना सबने, वही है। एंड इसका ही अल्टरनेटिव मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं ईएम टैग, एम्फोसाइज। क्या बोलते हैं इसको? ईएम टैग, एम्फोसाइज। दोनों सेम है, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग, आई या एम्फोसाइज। ये मॉडर्न HTML के अंदर है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया ये? कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है? मॉडर्न HTML के अंदर, ईएम एंड स्ट्रॉन्ग, बट काम तो वही करता है। नेक्स्ट है गाइस, प्रैक्टिकल दिखाने वाला। चलो पहले दो देखना है। सपोज गाइस ये टैग है ना, किसी के अंदर भी लिख सकते हो आप, बिकॉज ये इनलाइन है। बी टॅग आणि तुम्हाला बोल्ड करायचंय इथून इथपर्यंत, बघा आता ते बोल्ड झालं असं, झालं का? दिसतंय का प्रथमेश? नाव विजिबल है। बोल्ड टैग, आप बोल्ड जैसे स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो गाइस, सेम एज बोल्ड, बट ये इंपॉर्टेंट शो करता है कंटेंट के लिए, देखने के लिए तो सेम ही है, बट नॉर्मली आप बोल्ड से बेटर क्या यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग। ये है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट इटालिक करना है, आई टैग। गाइस ये दो टैग ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन? बघा आई टॅग, मग तेवढं कंटेंट आता इटॅलिक मध्ये जाणार, दिला का? इथे बघा, इटॅलिक, ब्लॉक की इनलाइन? इनलाइन, कारण की ते न्यू लाईन जातच नाहीये, तसं काम करतोय तो पण तिथेच येतो, त्याला म्हणतात इनलाइन टॅग्स। आई टॅग जैसे दूसरा, ईएम, एम्फसाइज, खूप बेसिक टॅग आहे, फक्त नोट करा आणि पुढे चला, सेम काम करेल बघा। ठीक आहे, एवढं बेसिक मध्ये आपण जात नाही, CSS यूज करणार आहे आपण डायरेक्ट, बट चला माहिती पाहिजे म्हणून सांगितलं। ये कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं, बट यू शुड नो। आई टैग, इटालियम टैग, बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट है गाइस, सपोज आपके आपको आपने कभी ये देखा होगा वेबसाइट पे, वो ऐसे बैकग्राउंड कलर आता है हाईलाइट वाला, हाईलाइटर यूज किया है आपने? हाईलाइटर सेम, इसको HTML में बोलते हैं मार्क टैग, हाईलाइट करने के लिए। आपको है ना सिर्फ टैग का यूज याद रखना है, बाकी कुछ भी रटना नहीं है। हाँ इसका काम ये है, उसका काम ये है। इमेज लोड करना, इमेज टैग, हेडिंग देना, हेडिंग, पी दे पैराग्राफ, एंकर, एंकर टैग, सबका मीनिंग है उसके अंदर, उसका यूज है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और याद रखना है। हाईलाइट करने के लिए कौन सा टैग है राहुल? मार्क टैग है, देखो। अभी जिसको बोल्ड किया है, मुझे उसी को ही हाईलाइट करना है, कर सकता हो क्या? व्हाई नॉट? ओपनिंग क्लोजिंग, पेयर के सिंगल, आपण डिझायनिंग करतोय आता, वेबसाईट मध्ये बोल्ड करायचं, इटालिक करना है, कुछ ऐसे इधर उधर दिखाना है। ओके, कळलं? नेक्स्ट टैग, मार्क टैग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्पैन अटैक। स्पैन यूज टू अटैच, लक्षात ठेवा इंटरव्यू क्वेश्चन, यूज टू अटैच कंटेंट इनसाइड अनदर टैग, अनदर टैग कंटेंट म्हणजे काय प्रॅक्टिकली बघा। सपोज सपोज मैंने यहां लिखा H1, क्या लिखा? H1, एंड उसके अंदर क्या लिखा है? HTML। सपोज मला याला CSS लिहायचंय, एग्जाम्पल बघा, समजते का नहीं? नहीं समझ तर इग्नोर करा। स्टाइलिंग ये क्या होता है ये बाद में देखते हैं। CSS बोलते हैं उसको, कलर
मैंने उसको कलर दिया कैडेट ब्लू। कौन सा कलर दिया? कैडेट ब्लू। या दूसरा देना है तो दूसरा भी दे सकते हो आप। ये कैसे दे रहा हूँ वो आपको नहीं समझना है, वो सीखेंगे हम बाद में। आ गया कलर। मुझे लगा इस कंप्लीट H1 को कलर नहीं देना है, मुझे ये कलर सिर्फ M को देना है। तो इस ऐसे अलग अलग काम करने के लिए आपको यहाँ काम आता है कौन? स्पॅन। याचा काहीच फरक पडणार नाही याने, तो काही स्पेस देणार नाहीये, तो फक्त कॉन्टेंट अटॅच करणार आहे विदाउट एनी इफेक्ट. बट मी इथे आता स्टाईल लावू शकतो. बट स्टाइल सिर्फ अप्लाई किसको होगा अभी? यम। ऐसे काम करने के लिए स्पॅन टैग का काम है. तो स्पॅन टैग है ना गाइस, इन लाइन है. सो आता काय लक्षात ठेवणार स्पॅन बद्दल? स्पॅन इज यूज टू अटैच कॉन्टेंट इनसाइड अनदर टैग कॉन्टेंट, या स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है. ये आगे वाला पॉइंट बताया मैंने, ऐसे यूज होगा. अजून एक सांगतो बघा. तुम्ही इथे घेतला H, H1T, H1M, H1L. काय होईल? एक के बाद एक आएगा ना, ब्लॉक की इनलाइन, ब्लॉक लेवल है. अब देखो, मैंने यहां लिखा स्पैन H, स्पैन T, स्पैन M, स्पैन L. नाउ एक लाइन में आएगा कि न्यू लाइन पे? सेम लाइन. यस, सेम लाइन पे आएगा. आलं का सेम लाईन? पण स्पेस आलाय थोडासा, ठीक आहे, बट सेम लाईन, इन लाईन आहे तो. आता सांगा. नाव इन लाईन, फक्त स्पेस येणार नाही, बट सेमच इन लाईनच येणार आहे. त्याला काय बोलतात? इनलाइन टैग. तो स्पैन टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस. जैसे अपने इंटरव्यू पॉइंट वहां दिखाया था मैंने, HTML के अंदर स्पैन टैग का काम किया. स्पैन टैग इनलाइन टैग है. आपको ऐसे कुछ अटैच करके CSS अप्लाई करना है तो आप इसका यूज करके कर सकते हो. ओके. जैसे 2 मिनट में आपको कंप्लीट रिवाइज करना है हमने क्या क्या देखा है. ठीक है. ये 4 टैग, एंकर टैग. यस, ठीक है. ओके समृद्धि. चलो परफेक्ट, एक 2 मिनट. हाँ, हम ये टॉपिक होने के बाद आप एक रिवाइज करो. ठीक है. सो स्पैन टैग क्लियर है कैसे काम करता है? बी फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग फॉर बोल्ड सेम, आई एंड एम सेम है. मार्क हाईलाइट करता है. स्पैन टैग कंटेंट अटैच करने के लिए यूज किया जाता है किसी एक टैग के अंदर. आपको मतलब जैसे हेडिंग में आपको उसको ऐड करना है, पैराग्राफ को ऐड करना है, तो वो काम करेगा बिकॉज वो ब्लॉक लेवल नहीं है, इसलिए काम करेगा. ओके. ठीक है. कन्फ्युजन हो रहा है? रितेश, राहुल, सुमित. नक्की का सांगायचं परत? कळलं? ठीक आहे. शिवम, प्रथमेश क्लियर आहे. कांचन, अपूर्वा क्लियर. स्वप्नाली, अनुष्का. ओके. स्पैन के बाद HR एंड BR टैग. HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड BR मतलब ब्रेक ऑफ लाइन. HR एंड BR. HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड BR मतलब ब्रेक ऑफ लाइन. तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ. HR एंड BR, ये प्री टैग में लिख रहा हूँ, मतलब ये आपको याद दिखेगा इसलिए लिखा है मैंने ऐसे. 100 में आता हूँ मैं. यहाँ लिखा है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रेक ऑफ लाइन, BR. सो ये कैसे काम करता है गाइस? जब आपके वेबसाइट के अंदर आपको कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना है तो आप इसका यूज करोगे. एंड BR मतलब आपको लाइन को ब्रेक करना है नेक्स्ट लाइन पे, तो वो काम आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बहुत बार यूज किया ऑलरेडी HR. बघा आता स्पॅनच्या खाली काय येणार आहे? हॉरिझॉन्टल लाईन आली का?
दिसते का? यस. नेक्स्ट. परत एक एचआर घेतो. हॉरिझॉन्टल लाईन कितने लाईन आ गया अभी? दो. ब्लॉक लेवल की इन लाईन. हाउ? ब्लॉक की इन लाईन. हाउ ब्लॉक? न्यू लाइन पे आ रहा है इसलिए. न्यू लाइन पे स्टार्ट हो रहा है इसलिए ब्लॉक लेवल. अब बीआर टैग कैसे काम करता है गाइस? ये चार पेयर के सिंगल. सिंगल आहे त्याला क्लोज केला तरी चालतंय. जसं इमेज टॅगला आपण करत होतो. असं लिहा, कसं पण लिहा. फक्त यूज काय ते समजून घ्या. तुम्ही असं लिहिलं तरी चालतंय. आपने उसको ऐसे लिखोगे तभी चलेगा. किंवा याला सेल्फ क्लोज बोलतात. म्हणजे मी असं लिहित नाही, याचा ओपनिंग याचा क्लोजिंग म्हणजे असा क्लोजिंग असतो. हा क्लोजिंग नाही, हा सेल्फ क्लोज आहे. किंवा तुम्ही असं लिहा ओपनिंग क्लोजिंग. हा क्लोजिंग है. हा क्लोजिंग आएगा. नहीं, हा सेल्फ क्लोजिंग है. इसका ओपन इसका क्लोज ऐसा होता है मतलब पहले. और ये लास्ट में होता है मतलब सेल्फ क्लोज होता है. कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करा. ठीक है. इसको बोलते हैं ये चार. बी आर मतलब ब्रेक ऑफ लाइन. ब्रेक ऑफ लाइन कैसे काम करता है? सपोज मुझे यहां से ब्रेक करना है लाइन को. झालं ब्रेक. इथे बघा स्पेस गेला का? न्यू लाईन ला आलं ते. ब्रेक ऑफ लाईन. सपोज अजून कुठे ब्रेक करायचंय? सपोज बेसिक टॅग्सलाच ब्रेक करायचंय. मी ते काय लावलं? बी आर. आता बघा बेसिक्स आणि त्याच्यानंतर खाली टॅग झालं. मी काय केलं त्याला? ब्रेक केलं. ब्रेक ऑफ लाइन आणि एच आर होरिजेंटल लाइन जो कल से यूज करा था मैं. एच आर होरिजेंटल लाइन एंड ब्रेक ऑफ लाइन. दो टैग्स क्लियर है. उसके बाद बोल्ड इटालिक मार्क टैग एंड स्पैन टैग ये याद रखो. और एक लास्ट का है. लास्ट के दो तीन है बेसिक है. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट हे काय असतं बघा. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए दो काम आते हैं. अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. यस. सब मीन्स अपर साइड के लिए. गुड मतलब पावर. एंड सबस्क्रिप्ट मतलब बेस पे लिखना. बेस एंड पावर यू नो. म्हणजे तुम्हाला लिहायचंय सपोज काय एक्स स्क्वेअर असं लिहिता ना तुम्ही. एक्स स्क्वेअर प्लस वाई टू. अब ये लिखना है मुझे. तो लिखने के लिए आपको ऐसे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यूज आप कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? ये क्या ऐसा लिखने के लिए भी नहीं. आपने ये कभी देखा है? प्लीज एंटर युअर नेम एंड ऊपर आपको एक स्टार दिखता है रेड कलर. रियल टाइम यूज फॉर्म फिलअप करताना इथे यूज होणार आहे. दाखवू? देखना है क्या? येस और नो? येस. बघा कसं. एच वन तुम्हाला लिहायचं एक्स स्क्वेअर. तर सबस्क्रिप्ट टॅग घेऊन त्याला टू लावा. प्लस वाय टू लिखना है नीचे लिखना है. सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट अँड सबस्क्रिप्ट आणि मी त्याला एच वन मध्ये घेतलंय तर दिसेल कसं? हे बघा. एक्स स्क्वेयर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट मतलब बेस पे. इसको बोलते हैं एक्स स्क्वेयर वाई टू. एक्स सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट. आप बोलोगे नहीं लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, प्लेन दिखेगा फिर. म्हणजे एक्सप्रेशनचा फरक नाही कळणार बाकी काही. बघा आता प्लेन दिसेल ते कळणार नाही काय ऍक्च्युअली. ते प्लेन झालं ना एक्स टू वाय टू. सबस्क्रिप्ट म्हणजे वरती आणि सुपरस्क्रिप्ट मतलब सॉरी सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर एंड सबस्क्रिप्ट मतलब बेस. और एक यूज दिखाओ रियल टाइम. एच फोर प्लीज एंटर युअर नेम. प्लीज एंटर युअर नेम सबस्क्रिप्ट स्टार. असं बघितलंय? हे बघा असं असतं ना फॉर्म मध्ये. आणि त्याला कलर रेड द्यायचा. ते सीएसएस मध्ये सांगेल मी.
असंच असतो ना फॉर्म. तर इथे काय काम येईल? सबस्क्रिप्ट. ठीक आहे. किंवा कलर चेंज करू शकता तुम्ही. ऑरेंज दिला मी. हे CSS चा पार्ट आहे, नंतर बघू आपण. अलग आहे ते. त्याला काय बोलतात? सबस्क्रिप्ट आणि सुपरस्क्रिप्ट टॅग्स. आता लास्ट आहे. मार्क आणि डिटेल्स. हे काय असतं? न्यूज़पेपर रीड केलाय कधी? बस किया होगा आपने. वहाँ आपको आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है guys, कि जैसे आपको फर्स्ट पेज पे कुछ हेडलाइंस होते हैं, उसकी कुछ समरी होता है, एंड वो बोलते हैं कि आपको डिटेल में रीड करना है, तो कहाँ जाओ? लास्ट पेज पे. इसके बिहाइंड उनका क्या स्ट्रैटेजी होता है? यस. परफेक्ट. उनका पर्पज ये होता है कि एटलीस्ट वो एक एक पेज को देख के कहाँ तक जाएगा? 8 9 पेज पे जाएगा. इसलिए वो बेसिकली इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. कि आपको और डिटेल, उनको ये क्यों नहीं करते वो कि पूरे पेज पे ही पूरा उसका इंसिडेंट का मतलब जो न्यूज़ है उसका डिटेल देते, नहीं देते ना. शॉर्ट में समरी होता है. डिटेल में देखना है तो गो टू पेज नंबर 5 8 6 9. तो आप 2 4 पेज पहले क्या करते हो? ओपन करते हो. ठीक आहे. किंवा तुम्ही लास्टनं सुरुवात करता, पण लास्टनं जरी गेली तर ते मध्ये असतं कुठेतरी. मग तुम्ही एक स्पोर्ट्सचं पेज बघता आधी, काहीतरी न्यूज बघता आणि मग त्या पेजला येता. इनका पर्पज क्या होता है कि एटलीस्ट आप पूरा न्यूज़पेपर रीड करके वहां जाओ. यही होता है ना. तो हर जगह वही होता है, आपका अटेंशन कैच करने के लिए वो स्ट्रैटेजी होता है. साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है, उसको बोला जाता है. ठीक है. सेम गाइस, HTML के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके जैसा ही समरी एंड डिटेल टैग. लास्ट के 2 टॅग आहे, इसके बाद एंड. समरी अँड डिटेल्स काय असतं ते बघा, मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो. सपोज मैंने यहाँ समरी लिया है, समरी टॅग, आणि याच्यामध्ये लिहिलं लोरेम 400. क्या लिया मैंने? समरी टॅग. आणि यहाँ लिखता हूं H1 टुडेज न्यूज. दिसेगा? बट मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ सिर्फ 3 लाइन दिखाना है, और उसके बाद एक बटन चाहिए डिटेल का. वहां क्लिक करने के बाद बाकी का पैराग्राफ दिखे. ओके. इसके लिए यूज होता है डिटेल टैग. कहाँ यूज होगा? इसके बीच में कहीं ना कहीं लगाओ, और बाकी सब डिटेल में जाएगा. आता तुम्हाला फक्त दिसेल समरी, जेवढं समरी मध्ये आहे तेवढं दिसतंय काय ते? 1 मिनिट झूम करता हूं. दिख रहा है अभी आपचे? प्रथमे दिसतंय का? इथे डिटेल बटन दिसतंय का? इथे क्लिक केल्यावर बाकीचं लोड होणार आहे आता. ये डिटेल बटन हाइड शो करता है, देखो मी इथे क्लिक करोगे आप, ये तो हाइड हो जाएगा. ओके. और उसके बाद फिर से आपको देखना है तो ये डिटेल, समरी डिटेल टैग. ठीक है. यस. और अननेसेसरी कुछ भी नहीं लेना है मुझे, इतना इनफ है आपको. और एक टैग है सेंटर टैग, जो CSS के पहले आपको जो क्वेश्चन का किया था आई थिंक वर्षन, कि आपको सेंटर करना है किसी को. तर त्याच्यासाठी एक HTML मध्ये एक टॅग आहे, त्याला बोलतात सेंटर टॅग. नोट करा, डिप्रिकेट झालेला आहे तो, बट बेसिक तुम्हाला यूज होऊ शकतो. दिस इज लर्न ना. तो सेंटर, तो रेड मध्ये तो आउटडेटेड आहे, मध्ये सेंटर मध्ये येतं. तुम्हाला आता काही यूज करायचं करा. बघा हे सेंटरला आलं. अजून तुम्हाला एक ते बघा इथे मिंत्राच्या वेबसाईटला हे दिसतंय का, MRP 1499 1499. बट वो क्या है? उसके बीच में क्या है? एक लाईन आहे ना. असं काही पाहिजे असेल तर त्यासाठी एक टॅग आहे, स्ट्राईक टॅग. हा पण डिप्रिकेट आहे, त्याच्या जागी डिलीट टॅग वापरा. दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट. म्हणजे लाईन येते मध्ये, बाकी काही नाही. सेंटर आणि डिलीट. डिलीट टॅग आणि सेंटर टॅग.
दिसत नाहीये, वरती दाखवतो, एकच मिनिट. चलो एक प्रॅक्टिससाठी आपण एक डे 3 प्रॅक्टिस करू. काय काय बघितलं आपण. practice.html. चलो माझ्यासोबत पटकन VS कोड ओपन करा आणि टाईप करायला लागेल. 2 मिनिटात आपण, मी पण प्रॅक्टिस करतो सोबत आपण टाईप करू, एक 5 मिनिटं फक्त. ठीक आहे, देन समृद्धी आप एक बार रिवाइज करो. चलो केली फाईल क्रिएट. फास्ट करायचं, याला वेळ नाही गेला पाहिजे. ओके ग्रेट. एक आपके लिए एक छोटा सा वर्कशॉप प्लान कर रहा हूँ मैं. मतलब वो आपके लिए नहीं है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए. AI इंजीनियरिंग बूट कैंप है, जिसके अंदर मैं आपको AI का, मतलब जो हम आगे लर्न करने वाले थे ना थोड़ा सा, वो आपको अभी एक 7 डेज का फ्री बूट कैंप है. जिसके अंदर बाकी स्टूडेंट्स रहेंगे, बट मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ उसके लिए. वो आप ज्वाइन कर सकते हो. उसमें बेसिकली मैं आपको ChatGPT काम कैसे करता है, AI काम कैसे करता है, मार्केट में AI AI बोल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, बट हमें टाइम बहुत है लर्न करने के लिए. बट थोड़ा सा आपको टच देना इमीजिएट, तो आपको आइडिया मिलेगा या AI के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे डेवलपमेंट होता है. मतलब डिटेल में तो नहीं सिखा सकता 7 डेज में उनको, जस्ट एक वर्कशॉप टाइप, बुट कैंप टाइप हम वो प्लान करें. तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो. डेट अभी नहीं आया, बट नेक्स्ट वीक डेट आएगा. अराउंड 20 या 18 के बाद स्टार्ट होने वाला है. ओके. सो आप भी ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे, बट टाइम अलग रहेगा इस सेशन के अलावा. ठीक है. बट आपको आइडिया मिलेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. AI से कैसे काम होता है, टेक्निकल टर्म्स बहुत है उसके अंदर. तो आपको एक फायदा रहेगा कि आपको इमीडिएट थोड़ा सा टच मिलेगा AI का. ठीक है, जो आपके नॉलेज के लिए काम आएगा, मतलब डेवलपमेंट के लिए भी काम आएगा. चलो हो गया यहाँ तक. चलो पहला टैग क्या देगा था डे 1 को. H1. तो H1 मतलब मैं यहाँ देता हूँ डे प्रैक्टिस, HTML प्रैक्टिस, HTML प्रैक्टिस, HR हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, नेक्स्ट यूज करके दिखा रहा हूँ एक. पैराग्राफ चाहिए, यहाँ मुझे पैराग्राफ चाहिए लोरेम 20. ठीक है. फॉर्मॅट टाईप करा पटपट. त्यानंतर प्री टॅग मध्ये मी घेतलं परत लोरेम 10. इसके अंदर आप जैसे लिखोगे वैसे ही आएगा. न्यू लाईनला तुम्ही इस पे एंटर केलं तरी ते येणार. ठीक है. त्याच्यानंतर परत एक हॉरिझॉन्टल लाइन हवी आहे मला, HR टॅग. उसके बाद हमने देखा IMG टैग के अंदर हमने लिखा डॉट डॉट स्लैश एसिड स्लैश 3 डॉट PNG. हाइट 400. इमेज टैग के बाद फिर से HR देता हूँ. एंकर टैग यहाँ लिखा मैंने डॉट 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 स्लैश, या गूगल पे जाता है https://www. google.com या netflix.com. न्यू टैब पे जाना है तो target_blank. यहाँ लिखता हूँ दिस इज इमेज. सब कुछ देना है, टाइटल देना है आपको, तो टाइटल देना है तो दे सकते हो. ठीक है, यहाँ लिखता हूँ विजिट टू नेटफ्लिक्स. तो इसको भी HR देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन देके नेक्स्ट लाइन पे लेके आ रहा हूँ. ठीक है, ये HR बघा कसं दिसतंय. ओके. अलग टॅग वरती हे दिसते, इमेज दिसते, इथे हेडिंग दिसतं, इथे काहीतरी व्हिजिट टू नेटफ्लिक्स हे क्लिक केलं, न्यू टॅबला गेलं ते. अलग आ गया ना. यस. नेक्स्ट क्या देखा हमने और. बेसिक टॅग्स. पॅराग्राफ टॅग लिहितो लोरेम 400. फॉर्मॅट करतो. की एवढं करण्यापेक्षा आपण एक एकला सेपरेट बघू. लोरेम 10 आहे, याला काय करायचं तुम्हाला, बोल्ड करायचं. करना है कि नहीं. अभी हेडिंग को तो ऑलरेडी बोल्ड होता है, इसको नहीं करना, बट पैराग्राफ को करना है मुझे. बोल्ड किया. जिसको बोल्ड किया मुझे उसी को क्या करना है, उसी को क्या करना है, इटालिक. आणि उसी को हायलाइट करना है. एकामध्ये एक टॅग घेतले. आणि हे सगळे कशामध्ये येतं, पैराग्राफ मध्ये बघा. जिसको हमने बोल्ड किया है उसी को मार्क है, उसी को इटालिक किया है, सब कुछ यूज हो गया. दिसतंय का, दिसतंय का. यस, करा पटकन इथपर्यंत. फास्ट 2 मिनिटात झालं पाहिजे.
एक इंस्ट्रक्शन देना है लास्ट में, लीव नहीं करना है। बोल्ड इटैलिक की जगह आप स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, थोड़ा सा बेटर मॉडर्न। मतलब डिप्रिकेट आई नहीं है, वो भी काम करते हैं, डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। आई की जगह ई एम यूज करो। क्या किया मैंने? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? समरी एंड स्पैन टैग देखा। स्पैन टैग का यूज है जैसे कि S3 HTML आपको लिखना है, एंड उसके साथ आपको कुछ अटैच करना है अलग से स्पैन। मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, CSS में आपको और क्लियर बताऊंगा। दिस इज एंड यहाँ स्पैन में क्या लिखा मैंने? प्रतीक लिखा। मुझे प्रतीक को कुछ CSS लगाना है, तो उसके लिए मैंने उसको कहाँ लिखा? स्पैन में लिखा। तो अलग से CSS अप्लाई होगा उसको, पूरे दिस इज प्रतीक को नहीं होगा, सिर्फ स्पैन टैग के अंदर जो ऐसे काम करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो तुम्हें समझता है? ये देखो, एक्वा कलर सिर्फ प्रतीक को अप्लाई। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था डिलीट एंड वो वाला, उसको आप कहाँ भी ऐड कर सकते हो। तो वो जो पैराग्राफ टैग है, मुझे उसको डिलीटेड दिखाना है, वो बीच में लाइन आता है ना, ऑफर का प्राइस होता है वैसे कुछ करना है। ठीक है, तो रियल टाइम यूज ही दिखाता हूँ। सपोज S2 प्राइस 4000 रुपीज एंड ऑफर, सॉरी, ऑफर प्राइस 4000 है, एक्चुअल प्राइस है डिलीटेड 10,000। आता काय बघा ते डिलीटेड वाला, डिलीटेड दिसत आलं का? ऑफर प्राइस 4000, एक्चुअल प्राइस का है 10,000 है। ठीक है, ये स्कैम होता है। ठीक है, स्कैम मतलब जैसे आप Amazon फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना, ठीक है, इसको भी क्या बोला जाता है? एजेंसी क्रिएट कर। आप अभी जो प्राइस देख रहे हो फेस्टिवल के टाइम देखो, फेस्टिवल के अंदर एक्चुअल प्राइस इंक्रीज किया जाता है, एंड ऑफर में ये होता है जो अभी है, एक ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है आपको, बट नॉर्मली यही होता है। उससे क्या होता है? इमोशनल ट्रिगर किया जाता है। ये बिजनेस मतलब मार्केट इंडस्ट्री किसके ऊपर चलता है? सायकोलॉजी पे चलता है, ह्युमन सायकोलॉजी। ठीक आहे, तुम्हाला इथे दिसलं फक्त हा ऍक्च्युअल 10,000 आहे, 4लाच भेटते, मग आपण काय करतो? लगेच घेतो, पण ऍक्च्युअल प्राइस त्याची किती असते? 4च असते। ठीक आहे, बिझनेस। ठीक आहे, तुम्हाला आपण HTML शिकवतोय मी, ठीक आहे, बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या। अजून काय राहिलं आपलं? सेंटर टॅग। सेंटर टैग मतलब जिसको सेंटर पे लेके आना है उसको सेंटर में लेके आओ। सेंटर, हेलो वर्ल्ड, आलं सेंटरला? इसमें तुम्हाला आता बेसिक तर काम करू शकता तुम्ही, एक सेंटरला घ्यायचं, इटालिक करायचंय, बोल्ड करायचंय, समरी डिटेल, ये सब कुछ आप कर सकते हो। बस इथपर्यंत क्लिअर असेल तर प्लीज टाइप क्लिअर। ठीक है, चलो समृद्धि प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, एंड जितना भी आपको अभी तक क्लियर है उसके बारे में आप एक समराइज करो बाकी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। Yes, sir.
Yes, go ahead. Sir, am I audible? Yeah, yes, you're audible. So basically, we started our session with introduction, in which we have learned what is internet. Then after that, we learned how we access internet. Then data travels as a packet. After that, what exactly website means. Then type of websites. In that, we have learned static and dynamic. After that, we learn what exactly full stack is and what comes under that. So in that we learned front end, which consists of HTML, CSS, and JavaScript. Then in backend, it has other languages like Python, Java, Node.js, and then we are going to learn database, in which we are going to learn AI automations. After that, you taught us about Web 3.0, which is the latest version or upcoming version we are gonna use or we are using. After that, we learn about IP addresses. So what exactly IP address means? It means device number given to each and every device we are using. After that, we learned about domain name. Then we learned about domain name system. After that, what is web hosting? After that, we learn about protocols, HTTPs, what exactly HTTP means. Great. Go ahead. Okay, so HTTP methods, in that we learn about four different methods, that is get, post, put, and delete. Then we learn about download. Then you taught us that download system, in which the browser and VS Code we are using. Then basic operating system, like which commands to use. Sir, shall I explain those commands? Yeah, sure. Okay. So we need to type cd.desktop in terminal or command prompt. Then second, to make a folder, mkdir folder name, uh, space folder name. After that, to enter in that folder, we need to type cd space folder name. And to create a new file in that folder, we need to type cd, then file name. You told us to put it in small. So this was about making file in a folder. Then we started our exact journey about full stack, in which we firstly started HTML. So in that, we learn about heading tags, which consist of H1 to H6. H1 is the main heading and H6 is the smallest heading. After that, we learn about paragraph tag. So paragraph tag is responsive. We use it for a long description, and it is auto responsive. After that, we learned about pre-tag, which is user defined. After that, we have learned about image tag. Then we learn about anchor tag. And today we learn about anchor tag. After that, block inline level elements. Then we learn basic tags, in which we learn many tags, which is firstly, we learn about what is HR. HR means horizontal line. If we want to put or else if we want to print a horizontal line on a page, we use HR, that is HR tag. Then we learn about italic tag, which is old version, but now we use emphasize tag to make a word or a sentence or content italic. After that, we learn about span tag. After that, we learn about sub tag. Sub means taking a content upward, and sup means
putting it downward. After that, we learn about bold tag, which is old version in HTML, and new version we use strong tag, which is used to bold a content, words, or we can say a paragraph or a sentence. Then we use mark tag. Mark tag is used for highlighting a word, sentence, or a paragraph. Then we use a summary for deletion button. Means, at the end of the paragraph, if the paragraph is very lengthy and sorry, for details. If a paragraph is very lengthy and you cannot show it at a time, you can use that button, so that if somebody wants to read the entire paragraph, they can click on the detail button and we can see the rest of the paragraph. After that, we learn about center tag, which is helpful for bringing our content to the center of the page. After that, we learn about delete tag, which we can use for price deletion, that is actual price uh, of any brand, etc. That's it, sir. We have learned this much Yes, up till now. that's great. Clap for her, guys. Okay. You explained very clearly, Samruti. Okay, great. Thank you, sir. I get to know कि each and every concept is clear right now. Okay. So, guys, और कोई क्वेश्चन आपको होगा तो प्लीज यू कैन आस्क मी. ओके. ऐसे ही आपको इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. ऑटोमेटिकली आपको इंटरव्यू के अंदर मतलब आप इजीली बोलोगे. कुछ इंटरव्यू के अंदर आपको कुछ अलग नहीं बोलना होता है, जैसे उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. ठीक है, ऐसे ही आपको बोलना होता है. ठीक है. सो इसी वजह से आप आगे हर एक को इंटरेक्ट करके आगे जाना है. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच गाइस. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. हैव अ ग्रेट डे गाइस. ओके, सी यू टुमारो. लीव नहीं करना 1-2 मिनट के लिए. सब कुछ आप यहाँ से. ठीक है, डैश स्टूडेंट का नहीं एक्चुअली. ठीक है. स्टूडेंट का एक्सेस 1 मिनट. ठीक है, मैं आपको उसका एक्सेस देता हूँ. ये डेमो सिस्टम डेमो मतलब सिस्टम का डेमो ये. एक्चुअल आपको एक्सेस मिलेगा. कैसे क्या होगा मैं आपको जब आपको एक्सेस मिलेगा तब मैं आपको दिखाऊँ. ठीक है. तो आगे से आपका जो भी अटेंडेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, असेसमेंट्स वगैरह सब कुछ वहीं से मिलेगा. ये वर्कआउट हम नेक्स्ट वीक से वगैरह स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर. ठीक है. ऑलरेडी है बट उसके अंदर तो अपग्रेड करें हम, एआई वगैरह फीचर्स ऐड करें, आपको रिमाइंडर मैसेज एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो आपको भी ऐसे एप्लीकेशन बिल्ड करना है, ये हमने किया इन हाउस. ठीक है. तो आपका भी जब तक आपका एक कोहर्ट चल रहा है उसी के अंदर हम फ्रंट एंड तक ये टारगेट रखेंगे कि यूआई अच्छे से बिल्ड करें. ठीक है. ये बहुत अच्छे से ये डेमो पीस से क्लाइंट्स को वगैरह दिखाना है. तो मतलब ये हम SaaS प्रोडक्ट है, हम सेल भी करते हैं. किसी को चाहिए होगा तो मतलब इंस्टीट्यूट बिजनेस को रन करना है तो ये उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं डेमो. एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा जब रेडी हो जाएगा. थोड़ा सा बाकी का तो आपको एक्सेस मिलेगा. बाकी वहाँ सब कुछ आपका अटेंडेंस, मार्क्स, इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, आप कितने दिन सेशन अटेंड किया, आपने क्या कर रहे हो, कितने टाइम आप मीटिंग में रहते हो, वो सब कुछ आपका यही रहेगा. ठीक है. वो आप यूज़ करने के बाद आपको समझ आएगा कैसे होगा. एंड उसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा. ठीक है. तो ये आके कोई बोल भी नहीं सकता है. मतलब क्लियर बोलता हूँ आपको कि आपको उतने राइट्स नहीं रहेंगे आपका अटेंडेंस वगैरह प्रॉपर नहीं होगा तो. ठीक है. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज जॉब देना है मतलब ये क्या, ऐसा ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेट किया या सेव 6 मंथ्स आप यहाँ बैठे हो इसलिए आपको जॉब देगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. आपका ये सब कुछ ट्रैक होगा तभी आपको आप एलिजिबल हो. ठीक है. उतना स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ेगा बिकॉज आप आईटी में जॉब देना है आपको, सेल्स में नहीं देना है जो विदाउट एनी नॉलेज आपको मिलेगा. ठीक है. तो उतना मेरे साइड से इतना सब कुछ ये फॉलो होगा, सब कुछ सिस्टम करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा. मुझे जब देखना है वो मैं यहाँ देखूंगा, मैम देखेंगे, प्लेसमेंट का टीम है उनके पास ये डेटा जाएगा, वो देखेंगे, वो आपको कॉल डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे. आपको कुछ नहीं करना है.
बाकी इंटरव्यू में क्या होगा, वो कैसे होगा, आपको सिर्फ वहाँ बैठना है, वो मेरा काम है, क्या कैसे रहेगा। ठीक है, आपके साइड से आपको क्लियर रहना है, ये इनिशियल फेज में ही क्लियर करो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, चल देगा, हो रहा है, करेंगे, बाद में देखते हैं, कल से करेंगे। कल से कुछ नहीं होगा, जो करना है वो आज से ही होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ नहीं आएगा, फ्रंट एंड कंप्लीट होगा। देखते देखते हमारा अराउंड 1 वीक, अराउंड 7-8 सेशंस कंप्लीट भी हुए। ठीक है, तो ये जर्नी बहुत फास्ट होता है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, बट आपको अगर रख के ये सब कुछ चीज़ें करना है डेली बेसिस। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, मैंने बोला है सिर्फ 3 to 4 आवर्स आपको देना है सिर्फ, बाकी जो करना है वो करो। ठीक है, एंड रिसर्च करना है चैट जीपीटी पे जाके, आपको जो भी डाउट्स आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो क्वेश्चन करो या मुझे करो। ओके, इससे ना आपको क्लैरिटी मिलेगा, एंड आप एक कंटिन्यू अपडेट रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे, बहुत कुछ सीखने के लिए आए। ओके, हमारे पेज पे भी, इंस्टा पे हम पोस्ट करते हैं वो टेक्निकल वीडियोस वगैरह। ठीक है, मतलब एक रीच के लिए वो हम कर रहे हैं, बट स्टिल मैं अभी फेस टू फेस मेरे वीडियोस वहाँ अपलोड हो जाएंगे, मतलब मैं खुद वहाँ कुछ एआई के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ भी जाके वीडियोस वगैरह देखो आप। ओके, और जब वीडियोस देख रहे हो तो एक काम करना है आपको, नोटबुक लेके क्या करना है, उसको नोट करना है। बिकॉज हम सोशल मीडिया पे होता है कि आपको नॉलेजेबल वीडियोस बहुत है, हम स्क्रॉल करते हैं, वो आपको उस टाइम क्लियर होता है, बट कल आपको बोला ये क्या था, हमें याद ही नहीं रहता, बिकॉज हम वो डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं सिर्फ, मतलब बिहाइंड द सीन हमारे माइंड में कुछ नहीं, हम सिर्फ हाँ अरे ऐसा होता है क्या होता है, बट बाद में हमें याद भी नहीं रहता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, नोट्स निकालने, इसका फायदा आपको आगे के 6 मंथ्स में होगा। ओके, जो आप 90% क्राउड जो है उससे 100% आगे रहोगे, एंड आप कुछ ना कुछ अच्छा तो करोगे। ओके, इसलिए ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करना है, सिर्फ सेशन अटेंड नहीं करना है। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, गुड डे।